हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है झगड़ालू मेंढक। एक कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेंढक रहते थे। हर कुएं के मेंढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेंढकों से कुएं के मेंढकों के भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा, खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेंढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करे। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सयाने मेंढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दूने मेंढक हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान ली कि इन सब गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाएं। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत नहीं दी। टर्राने से ही मेंढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कुढ़ता हुआ और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकला। इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पास ही बने एक बिल में घुसता हुआ नजर आया। उसकी आंखें चमकीं। जब अपने दुश्मन बन ही गए हैं तो दुश्मन को अपना दोस्त बनाना चाहिए। यह सोचकर वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारा, अरे मेंढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। गंगदत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपना जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया कि उन्हें सबक सिखाने के लिए तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर ही निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेंढक? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेंढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता है। सुरंगें जहाँ मिलती हैं वहाँ एक कक्ष है। तुम वहाँ रहना और जिस जिस मेंढक को खाने के लिए कहूँ उन्हें खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसमें उसका लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपने दुश्मन को पेट के हवाले करने का तैयार, तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेंढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुएं के मेंढक सुरंगों के रास्ते से जा जा करके खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं? जल्दी बता। 24 घंटे पेट फूल रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सयानों और बुद्धिमान मेंढकों को खाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आएगी। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी की तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला,
नागमित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेढक, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, तू खाने के लिए इंतजाम कर। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेढकी जिंदा रहें तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा और कहा, खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा, खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े और बोला, अब केवल मैं बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है, और उसे हड़प गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित होता है। आज की दूसरी कहानी का नाम है दुश्मन का स्वार्थ। एक पर्वत के समीप एक बिल में मंदविस नाम का बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रौबीला सांप था। जब वह लहरा कर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़ों बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदविस का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे वे अब उसके शरीर को फांद कर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते थे। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविस इसी उधेड़बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेढकों की भरमार थी। वहां उन्हीं का राज था। मंदविस वहां इधर उधर घूमने लगा, तभी उसे एक पत्थर पर मेढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविस ने उसे नमस्कार किया, महाराज की जय हो। मेढक राज चौका, तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविस विनम्र होकर बोला, राजन, वे पुरानी बातें हैं, अब तो मैं आप मेढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नागगुरु का आदेश है। मेढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदविस ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने श्री कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक श्री कृष्ण का रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि वर्ष के अंत तक मेढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदविस की बात सुनकर मेढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेढक को श्रेय प्राप्त हुआ? उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेढकों को इकट्ठा कर मंदविस की बात सुनाई। सभी मेढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेढक बोला, मेढक एक सर्प की सवारी करे, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेढकों की अकल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में सिर हिलाया। मेढक राज ने बाहर आकर मंदविस से कहा, सर, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेढक मंदविस की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविस ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेढक मंदविस के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविस सबसे पीछे वाले मेढक को गप्प खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा।
रोज मंदविस की पीठ पर मेढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविस को मेढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदविस को बहुत धिक्कारा। अरे क्यों सर्प जाति का नाक कटवा रहा है? मंदविस ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना चाहिए। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल ही नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो बनाओ। मंदविस के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता ही नहीं लगता। मेढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है। मंदविस ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवर, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेढक राज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेढकों के कम होने का कोई गम नहीं था। जितने मेढक कम होते जाते, वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आ गया जब सारे मेढक समाप्त हो गए। केवल मेढक राज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविस की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविस से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ, मैं अकेला कैसे रहूंगा? मंदविस मुस्कुराया, राजन आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते ही मंदविस ने मेढक राज को भी गप्प से निगल लिया और वहीं भेजा जहां सरोवर के सारे मेढक पहुंचा दिए गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।